सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदभम् जिनवरवसेन जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं सुलोचना अभी आप। मैं कह रही थी कल मैंने वो भरत का अंतर्द्वंद सुना था उसमें टीवी पे, बहुत अच्छा था। हाँ, अभी वो भरत का अंतर्द्वंद दादा की नई कृति है, यानी भरत के बारे में जो भी विचार, मतलब उनके विचार हैं, वो उसको पद्यानुवाद के रूप में उन्होंने लिखा है। उसका यूट्यूब पे लॉन्च हो गई है वो। नहीं, नई तो नहीं है, मतलब ये गाने के उसमें रूप में क्या? हाँ, और पुस्तक भी पूरी, मतलब वो पहले थोड़ा थोड़े पार्ट में आई थी, वो नई यानी अभी इन दिनों में ही बनी है, इस सेंस में नई है। और आज मैंने अभी डाला है, स्मारक के बच्चों के द्वारा स्मारक में भरत का अंतर्द्वंद पे ही नाटक, दादा ने ही वो नाटक लिखा है, उसको प्ले आज बच्चे करेंगे 8:30 बजे से लाइव आएगा। जो जो स्मारक आ सकते हैं वो स्मारक आके देख सकते हैं, नहीं तो लाइव यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलिए, अपनी चर्चा यहाँ चल रही है द्रव्य संग्रह है, द्रव्य संग्रह के अंतर्गत, और ये अपनी 41 नंबर की गाथा है, 41 नंबर की गाथा है। और इस गाथा में क्योंकि मोक्ष मार्ग का अधिकार है, तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताया, 2 प्रकार से उसका निरूपण किया गया, और फिर वास्तव में आत्मा ही, जो रत्नत्रय संपन्न आत्मा है, वही मोक्ष मार्ग है, इस बात को कहा गया। तो रत्नत्रय संपन्न आत्मा में सबसे पहले जो रत्नत्रय है, उसमें भी प्रथम जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है वो यहाँ बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं अपन। 41 नंबर की गाथा है। जीवादि सत्तहणं सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं नाणं सम्मं खुहोदिसदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है, और वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त्व के होने पर दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। ये सम्यक्त्व का स्वरूप बताया, और फिर उस सम्यक्त्व की महिमा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका फल क्या है, वो फल बताया। इफेक्ट आया ज्ञान पर, कि ज्ञान जो मिथ्या हो रहा था अभी तक, वो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और दूसरी तरफ से अपन देखें तो इसमें सम्यक ज्ञान का भी स्वरूप आ गया, कि सम्यक ज्ञान क्या होगा, कि जो विपरीत अभिनिवेश से रहित ज्ञान होगा वही सम्यक ज्ञान है। और विपरीत अभिनिवेश क्या है? संशय, विमोह और विभ्रम, ये विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत अभिप्राय है, मिथ्या अभिप्राय है, और उससे रहित जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। लेकिन ये विपरीत अभिनिवेश से रहित कब होता है ज्ञान? कि जब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन कब होता है, क्या है? कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। जीवादि पदार्थों को जान लेना मात्र सम्यक दर्शन नहीं है, और वो ज्ञान मात्र
उनको जान लेना मात्र ही सम्यक ज्ञान नहीं है। पहले जीवादि पदार्थों का ज्ञान होगा, फिर ज्ञान होने के बाद में उनका सच्चा श्रद्धान होगा, और जब ये सच्चा श्रद्धान हो जाएगा तो ये जो ज्ञान था, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। ज्ञान पहले है कि दर्शन पहले है? कि वास्तव में तो वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान पहले होता है, काम करता है, लेकिन उसको सम्यक नाम कब पड़ता है, सम्यक नाम कब दिया जाएगा? कि जब श्रद्धा सम्यक हो जाती है, श्रद्धान या दर्शन सम्यक हो जाता है, उसके बाद में उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे कि पिता पहले होता है कि पुत्र पहले होता है? पहले पिता होता है कि पहले पुत्र होता है? कौन होता है पहले? पहले पिता होता है, पहले पुत्र होता है, कि दोनों साथ ही होते हैं? कि जिस समय पुत्र उत्पन्न हुआ तभी वो पिता कहा जाता है? पिता कहा जाता है तब, लेकिन वो होता तो पहले ही है ना? या दोनों को पैदा ही एक साथ होते हैं? दोनों पैदा ही एक साथ होंगे तो दोनों भाई हो जाएंगे, पिता पुत्र कहाँ से होंगे? तो वो पिता होता है पहले, लेकिन उसका नाम पिता वो पुत्र के उत्पन्न होते ही तब होता है। ऐसे ही ज्ञान है पहले, लेकिन उसका नाम सम्यक ज्ञान कब पड़ेगा? कि जब ये सम्यक दर्शन रूपी पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र के उत्पन्न होते ही इसका नाम भी सम्यक ज्ञान पड़ जाता है। तो कौन पहले है? छेड़ाला में भी ये चर्चा है, चौथी ढाल में, सम्यक साथे ज्ञान होए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं। तो वास्तव में यहाँ जो ये कहा है कि उसके होते ही, उसके होने पर क्या होता है? ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। वास्तव में दोनों की उत्पत्ति एक साथ, जो सम्यक सहित श्रद्धान और ज्ञान, सम्यक पद से युक्त जो है, वो तो दोनों एक साथ ही होते हैं। लेकिन फिर भी कारण कार्य की तरफ से देखेंगे तो सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। जो अभी यहाँ गाथा में भी कहा ना कि सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान विपरीत अभिनिवेश से रहित होता है। मतलब सम्यक दर्शन के होने पर, यानी ये कारण हुआ, और वो जो ज्ञान होता है वो होता है कार्य। कारण कार्य समझ में आते हैं? अब तो समझ में आने लग गए होंगे, थोड़ा ऐसा कुछ कठिन नहीं होता है। जिसके होने पर हो वो कारण, और जो हुआ वो कार्य। तो संबंध देखा जाएगा तो कारण कार्य, और कारण कार्य की तरफ से जो हम कहेंगे तो एक को पहले एक को बाद में, वो कहने में ऐसा आएगा, लेकिन वास्तव में दोनों साथ में ही होते हैं। और उससे भी मतलब अलग अलग अपेक्षाओं से कथन है। दोनों साथ में भी होते हैं, एक पहले एक बाद में होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी दर्शन पहले ज्ञान बाद में, सम्यक दर्शन पहले सम्यक ज्ञान बाद में, ऐसा भी कह सकते हैं। किस अपेक्षा कह रहे हैं? ये कारण कार्य की अपेक्षा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, वो वस्तु स्थिति है, एक साथ होते हैं, दोनों को सम्यक नाम एक साथ पड़ता है, ये इस अपेक्षा। और ज्ञान पहले होता है, सम्यक दर्शन बाद में होता है, ये भी एक अपेक्षा है कि वो ज्ञान है तो पहले, लेकिन उसका सम्यक नाम वो बाद में पड़ता है। लेकिन ज्ञान होता तो है ही। बिना ज्ञान के श्रद्धान किसका करेगा? बिना वो पिता वो व्यक्ति होगा ही नहीं तो पुत्र उत्पन्न कहाँ से होगा? तो जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तो श्रद्धान किसका करेगा? तो ज्ञान भी होगा, लेकिन उस ज्ञान को बस नाम जो सम्यक विशेषण से युक्त है, वो नाम बाद में दिया जाता है। तो यहाँ कहा जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है, और वो सम्यक्त्व क्या है? वो आत्मा का स्वरूप है। फिर सम्यक्त्व के होने पर दुरभिनिवेश रहित, दुरभिनिवेश विपरीत अभिप्राय, और विपरीत अभिप्राय क्या है? संशय, विभ्रम और विमोह। विमोह किसे कहते हैं? विमोह मतलब एक शब्द में बोलेंगे तो विमोह का अर्थ क्या है? बोलिए निशांति। अनध्यवसाय नहीं। मिथ्यात्व नहीं। भारतीय विपर्य। विपर्य। विमोह का अर्थ यहाँ दिया है विपरीत, जो भाव दिया है ना, सीप के टुकड़े में चांदी का ज्ञान, वो विमोह। तो वो शब्दों में थोड़ा एक से विभ्रम और विमोह वो एक से लगते हैं, लेकिन इसीलिए उन शब्दों में क्लियर अर्थ है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय वो अपने को क्लियर है, और यहाँ शब्द दिए संशय, विभ्रम और विमोह,
तो विमोह दिया है विपर्यय के लिए, विभ्रम दिया है अनध्यवसाय के लिए, जो जानने के लिए उत्सुक ही नहीं है, अनिर्णय वाली स्थिति है, वो विभ्रम। वो जो गाथा है दूसरी वाली, उसमें संशय विमोह विभ्रम, उसमें तो विमोह पहले लिया आपने। जब ये पढ़ा रहे थे आपने बोला था कि हाँ, संशय विपर्य या विपर्यय फिर अनध्यवसाय ऐसे अनध्यवसाय, आता है ना। वही क्रम। तो हाँ, हाँ, क्रम वही तो क्रम, गाथा वही। में तो वही क्रम है। अब यहाँ इन्होंने टीका में इस तरह से दे दिया ना, तब वो जो क्रम यहाँ दिया है वो इसी हिसाब से अपन पढ़ते हैं। चलित प्रतिपत्ति गच्छत, फिर तृण स्पर्श, वही क्रम दिया है जो हिंदी में भी वही किया अनुवाद, क्रम यहाँ वैसा ही दिया है। तो यहाँ अपन अपनी चर्चा इस सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है इसके संबंध में हुई। इसके बाद में वो ज्ञान कैसे विपरीत अभिनिवेश से रहित हो जाता है, उसके लिए यहाँ पुराणों के प्रथमानुयोग के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला तो दिया इनका इंद्रभूति गौतम का उदाहरण यहाँ पर दिया, और फिर अभव्य से इनका दिया कि उसको इतना सारा ज्ञान था तो भी श्रद्धांत सही नहीं था। अब वह सम्यक 25 दोषों रहित होता है, और 25 दोष कौन कौन से हैं? 25 दोष कौन कौन से हैं? वर्षा भाभी, ध्यान नहीं है? नीलम भाभी, 8 तो वो 3 विमूर्ता, नहीं ध्यान नहीं आ रहा। चलिए नीलम भाभी बोलिए। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये आएंगे क्या इसमें? हाँ, आप मतलब वो नंबर्स गिना दीजिए, पूरे भेद ना सही। अभी एकदम से याद नहीं आ रहे। रेखा जी, रेखा जी दिल्ली। 8 ये निकांची निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण अंग, और ये स्थितिकरण, और ये क्या है? प्रभाव है। ये क्या है? ये 8 दो वो है दोष। ये दोष है, निशंकित, निकांक्षित, नहीं, निर्विचिकित्सित। अंग 8 गुण सम्यक दृष्टि के। गुण पूछे ही नहीं है, पूछे है दोष। तो इसमें कांक्षित, हाँ, तो फिर निकांक्षित बोलेंगे तो गुण हो जाएगा ना। शंका, अच्छा, कांक्षा, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण। अमूढ़ दृष्टि नहीं, मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि, अच्छा। उपगुण अंग, उपगुण, अनुपगुहन, अनुपगुहन, अच्छा, अनुपगुहन अंग, और ये स्थिति का अस्थितीकरण, अस्थितीकरण, अप्रभावना, अप्रभावना, वात्सल्य, अवात्सल्य, अवात्सल्य, अच्छा ठीक है। ये 8 दोष, 8 हुए, 25 गिनाने हैं। 6 नायतन, 3 मूर्ता, नहीं 8 मद और 3, 8 और 8 16, ठीक है, हो गए, बढ़िया। 6 नायतन, 3 मूर्ता। हाँ, 8 तो शंका आदि दोष। देखिए, निशंकित आदि है गुण और शंका आदि है दोष, तो उनका अपोजिट करना है, वही तो गुण और वही दोष, फिर फर्क क्या होगा? वही गुण हो जाएंगे, वही दोष हो जाएंगे। तो 8 तो है शंका आदि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। इस तरह से 25 दोष से रहित सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन में दोष नहीं होते, लेकिन अपन ऐसा बोल देते हैं, शॉर्ट की भाषा है, व्यवहार की भाषा है, कि सम्यक दर्शन के दोष। सम्यक दर्शन में दोष नहीं होते, सम्यक दर्शन के दोष नहीं होते, सम्यक दर्शन इन दोषों से रहित होता है। जैसे कि वो ऐसा चलता है ना, चूहे मारने की दवा, तो मारने की भी दवा होती है कि जहर होता है, लेकिन ऐसी भाषा दुनिया में चलती है, चूहे मारने की दवा, जहर को भी दवा के नाम से कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सम्यक दर्शन के दोष, जबकि सम्यक दर्शन इन दोषों से रहित है। एक्चुअल स्थिति ये है। इसमें यहाँ सबसे पहले 3 मूर्ताओं की चर्चा की है, और उसमें से पहली जो मूर्ता थी उसकी भी चर्चा अपन ने कर ली थी। 3 मूर्ता कहा है, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता। और रत्नकर शाकाचार वगैरह में देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो यहाँ समय मूर्ता में गुरु मूर्ता को ही लिया है, अभी अपन स्वरूप देखेंगे तो वही अर्थ है। देव मूर्ता का स्वरूप अपन ने देखा था, एक बार इसको पढ़ के और आगे बढ़ जाते हैं फिर अपन।
शुद्धा आदि 18 दोष रहित अनादि अनंत ज्ञानादि अनंत गुण सहित, पेज नंबर 190 पे लास्ट लाइन है, 190 नंबर पेज पे लास्ट लाइन। शुद्धा आदि 18 दोष रहित अनंत ज्ञानादि अनंत गुण सहित वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए जो जीव ख्याति पूजा लाभ रूप लावण्य सौभाग्य पुत्र स्त्री राज्य आदि वैभव के लिए राग द्वेष से आहत आर्त और रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं, उसे देव मूर्ता कहते हैं। वे देव कुछ भी फल नहीं देते। देव मूर्ता किसे कहते हैं कि मिथ्या देवों का आराधन करना, वो देव मूर्ता है। सबसे शॉर्ट में अपन देखें, वो मिथ्या देव कौन से कैसे हैं कि राग द्वेष से खुद ही दुखी हैं, राग द्वेष से पीड़ित हैं और आर्त रौद्र परिणाम वाले हैं। उनकी मुद्रा से ही आर्त रौद्र परिणाम झलकते हैं और अंदर राग द्वेष भरे हुए हैं। ये राग द्वेष मलकन वलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिन कीर सेव छठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। छह डाला में दी है ये सब दूसरी ढाल में। तो ये रागी द्वेषी, इसका मतलब क्या हुआ, रागी द्वेषी देवी देवताओं को, खोटे देवी देवताओं को मानना पूजना, वो देव मूर्ता है। और ये तो हुआ देव मूर्ता। अब ये जो मान रहे हैं, पूज रहे हैं, मिथ्या देवों का आराधन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण दिया ऊपर, ख्याति पूजा लाभ रूप लावण्य सौभाग्य पुत्र स्त्री राज्य आदि वैभव के लिए। और ये इस काम के लिए क्यों इन देवों का आराधन कर रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानते। सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानते, इसलिए मिथ्या देवों का आराधन करते हैं। और क्यों कर रहे हैं कि अपने लौकिक वांछाओं की पूर्ति के लिए। सच्चे देव कैसे हैं, ये सच्चे देव शुद्धादि 18 दोष रहित अनंत ज्ञानादि अनंत गुण सहित वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। ये तो सच्चे देव हैं, लेकिन इनका स्वरूप नहीं जानता है, तो अपने लौकिक लाभ के, लौकिक प्रयोजन के लिए जो रागी द्वेषी आर्त रौद्र परिणाम वाले जो मिथ्या देव हैं, उनका आराधन करना, उसका नाम देव मूर्ता है। और वे देव कुछ भी फल नहीं देते, कुछ भी फल नहीं देते। ये वो देव नहीं देते, रागी द्वेषी तो देव देते नहीं है, तो वीतरागी भगवान तो देते होंगे ना। रागी द्वेषी तो नहीं देते, इनके लिए लिखा है वे देव कुछ भी फल नहीं देते, तो वीतरागी भगवान देते होंगे, सच्चे देव देते होंगे। कि वास्तव में कोई किसी को कुछ फल देता ही नहीं है। फल लेता है वो व्यक्ति स्वयं ही लेता है, दूसरा कोई देता नहीं है। स्वयं लेता है मतलब जैसे वो परिणाम करता है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है, वैसे कर्म बनते हैं। लेकिन वे देव कुछ फल देते हों, कोई लाके सामग्री दे देते हों, स्त्री पुत्र ख्याति लाभ पूजा रूप लावण्य कुछ देते हों, ऐसा नहीं है। तो यहाँ प्रश्न उठाया कि वो फल नहीं देते, वो किस प्रकार है। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि रावण ने रामचंद्र लक्ष्मण का विनाश करने के लिए, कृष्ण ने नारायण का यानी नहीं, कंस ने कृष्ण का विनाश करने के लिए, और पांडवों नहीं, और दो ही दिए ना यहाँ, रावण ने और कंस ने, ये दो, कौरव है तीसरा। हाँ, रावण ने, कौरव ने और कंस ने, इन तीनों ने अपने अपने शत्रुओं का, कौन थे इनके शत्रु, कि रामचंद्र जी थे, पांडव थे, और इधर कंस के कृष्ण जी थे। ये इन अपने शत्रु का विनाश करने के लिए उन्होंने अलग अलग टाइप से विद्याएं सिद्ध की, परंतु हुआ क्या, विद्याएं सिद्ध की मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं खोटे देवी देवताओं की आराधना की, मिथ्या देवों की आराधना की, और वो सिद्ध कर लिया। फिर भी हुआ क्या कि विनाश तो उनका खुद का ही हुआ। सिद्ध की थी सामने शत्रुओं का विनाश करने के लिए, और विनाश हो गया किसका, खुद का ही। इसलिए उससे कोई फल नहीं मिला, वो फल नहीं मिला, फल नहीं देते, ये जो कहा ना, इसलिए उनका उससे कोई उनको फल नहीं मिला। और जो इधर ये थे रामचंद्र जी, पांडव और कृष्ण, इन्होंने कोई भी मिथ्या देवों की आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यक से उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हुए। उनके जो सम्यक दर्शन था, निर्मल सम्यक यानी सम्यक दर्शन वो सहित थे, निर्मल सम्यक था यानी निरतिचार सम्यक था, दोषों से रहित था,
उसके कारण उससे उपार्जित जो पुण्य हुआ, उससे जो पुण्य बंधा, उसके कारण उनके सर्व विघ्न दूर हुए। तो अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या सम्यक दर्शन से पुण्य बनता है? निर्मल सम्यक्त्व से उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हुए, ये यहाँ पर कहा। तो प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन से पुण्य का बंध होता है, हाँ या ना? दो, तीन, चार, 5 लोग हाँ 1 उंगली दिखा रहे हैं, 5 लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं, 2-3 लोग कुछ नहीं दिखा रहे हैं। सम्यक दर्शन से पुण्य का बंध होता है ना? सम्यक दर्शन से तो संवर होता है, बंध नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो संवर है, संवर का कारण है। तो पुण्य किससे बंध होता है? पुण्य का बंध तो सम्यक दर्शन के साथ में जो शुभ भाव होता है, जो राग होता है, उससे पुण्य का बंध होता है। लेकिन फिर वही बात शॉर्टकट है और इसी तरह की भाषा है जैसे चूहे मारने की दवा कहा ना, जैसे सम्यक दर्शन के दोष कहा, वैसी भाषा है कि सम्यक दर्शन से बंधा हुआ पुण्य। सम्यक दर्शन से पुण्य नहीं बंधा, सम्यक दर्शन से देवायु का बंध होता है, हाँ कि ना? वास्तविकता में है ना, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होगा उसको देवायु ही बंधेगी। क्यों बंधेगी? सम्यक दर्शन से नहीं, सम्यक दर्शन के साथ में जो राग है, जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव से आयु बंधेगी, तो वो देवायु भी बंधेगी। तो उसको शॉर्ट में इतना बड़ा फैला के नहीं कह के सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टि के देवायु ही बनती है, ऐसा कहते हैं। कहा जाएगा, लेकिन समझना क्या है। अब यहाँ भी कहा है कि निर्मल सम्यक से उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से, सम्यक दर्शन से पुण्य उपार्जित किया, तो पुण्य तो बिना सम्यक दर्शन के उपार्जित कर रहे थे, और पुण्य पाप दोनों का तो नाश करना था। फिर क्या फायदा हुआ सम्यक दर्शन का? कि सम्यक दर्शन भी होता है, उसके बाद में जब तक पूर्णता नहीं हो रही है, तब तक उसके साथ में मोक्ष मार्ग में पुण्य भी, शुभ भाव भी होता है। उस शुभ भाव के कारण पुण्य बंधता है। तो उस पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हुए। मिथ्या देवी देवताओं की आराधना करने से विघ्न दूर हुए हों, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो कोई मिथ्या देवी देवताओं की आराधना करता है और अगर उसके कोई विघ्न दूर भी हो जाते हैं, वो भी किस कारण से हुए हैं? मिथ्या देवी देवताओं की आराधना से नहीं, वो पूर्व में कोई पुण्य उसका बंधा हुआ होगा और वो पुण्य का उदय आया है तो। और मिथ्या देवी देवताओं की आराधना करते समय भी यदि वास्तव में मंद कषाय रूप परिणाम है थोड़े बहुत, तो पुण्य बनता है, नहीं तो वो उसमें भी पाप बन जाएगा। क्योंकि अपने लौकिक अभिप्राय से कुछ भी देवी देवताओं को पूजना करना, उससे तो पाप ही बनता है। तो अगर उसमें भी विशुद्धता नहीं है, खोटी देवी देवताओं को पूजने में भी, तो भी पुण्य तो बनना ही नहीं है। और जो हमारी अनुकूलताएं आती हुई दिख रही है, वो कोई पूर्व पुण्य का उदय पहला बंधा हुआ था और वो प्रबल था, बदला नहीं, तो पुण्य रूप में ही उदय में आया। इसलिए ऐसा लगता है कि इनकी पूजा की, इसलिए अपने विघ्न दूर हो गए, ऐसा लगता है। अब लोक मूर्ता का कथन करते हैं। अब लोक मूर्ता का स्वरूप बता रहे हैं। लोक मूर्ता क्या है? लोक मूर्ता को अपन समझ सकते हैं। देखिए, ये तो देव के संबंध में विपरीतता हुई, देव मूर्ता, और गुरु के संबंध में जो विपरीत मान्यता है वो गुरु मूर्ता या समय मूर्ता नाम यहाँ दिया है। अब इस लोक मूर्ता में है धर्म के संबंध में, कहाँ कहाँ धर्म मान रखा है जीव ने, उसको लोक मूर्ता नाम यहाँ पर दिया है। गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान, पेज नंबर 191 पे लास्ट पैरा है। गंगा आदि नदी रूप तीर्थों में स्नान, समुद्र में स्नान, प्रातः काल में स्नान, जल में प्रवेश करके मरना, अग्नि में प्रवेश करके मरना, गाय की पूंछ पकड़कर मरना, भूमि अग्नि वट वृक्ष की पूजा करना, ये सब पुण्य के कारण हैं। ऐसा जो कहता है उनको लोक मूर्ता जानना। देखो, पहले तो 2-3 टाइप के स्नान बता दिए कि नदियों में, तीर्थों में स्नान करा, समुद्रों में स्नान करा, प्रातः काल में स्नान करा। अलग अलग टाइप की मान्यता होती है। तो कुछ तो नहाने धोने में धर्म मानते हैं। एक वो निशा आंटी को याद है, वो बुच्चन जी वाली, कहाँ गई वो, 12 भावना का बोलते ना जी, नहाने धोना,
जप ये तपा ज्ञान होना तीर्थ जाना, धर्म नाही जप जपा, तन नग्न रहना धर्म नाही, धर्म नाही तप तपा, वर धर्म तो निज आत्म स्वभावी, ताहि बिन सब निष्फला, बुद्ध जन धर्म निज धार लीना, दीन कीना सब भला। बढ़िया। तो क्या कहा भाभी, ये क्योंकि धर्म के संबंध में बात आ रही है ना, क्या जी नहाने धोना, नहाने धोने में धर्म मान रखे हैं, गंगा में स्नान कर लें, यहाँ जयपुर में गलता है उसको तीर्थ मानते हैं, वहां नहाने जाते हैं, कोई भी कुंड जगह जगह होते हैं, अपने राजगिरी में वो गर्म पानी के कुंड होते हैं, कहीं निकला होता है, उसमें नहाने से धर्म होता है क्या? यहाँ तो जो धर्मात्मा है अपने सबसे बड़े, वो नहाना त्याग देते हैं, स्नान व्रत के धारी हैं, और हम नहाने में धर्म मान रहे हैं। कौन बड़ा धर्मात्मा है, गृहस्थ की मुनिराज? वो स्नान व्रत के धारी हो गए, वो तो नहाना ही छोड़ देते हैं, और ये नहाने में धर्म माना जा रहा है। तो कोई चाहे गंगा नदी आदि तीर्थों में स्नान करना हो, कोई समुद्रों में स्नान, कोई टाइम सुबह सुबह, एक वो कार्तिक का महीना आता है तो कार्तिक नहाते हैं लोग, पता होगा आप लोगों को, वो सुबह सुबह अंधेरे में 4 बजे ठंडक सी तो हो ही जाती है उस समय, और फिर वो 1 महीने तक नहाने जाते हैं वहां पे, ऐसे प्रातः काल में स्नान। ये स्नान करके फिर क्या है दूसरा टाइप, मरने में धर्म मानते हैं, मर जाएंगे तो धर्म हो जाएगा। मरने में, मरना भी कैसे कि जल में डूब के मरना, कौन से जल में, कि वो जिसको उन्होंने धर्म का, यहाँ पे मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, तो जल में डूब के प्रवेश करके मरना, अग्नि में प्रवेश करके मरना। सती प्रथा चलती थी तो वो अग्नि में अपने पति के साथ चिता में जल गए तो क्या हो गया, धर्म हो गया। और भी अनेक प्रकार से इस तरह से जल के मरने में धर्म मानते हैं। एक काशी की करौत का आता है, ये अपन ने उसमें भी पढ़े थे, मोक्षा प्रकाशक में 6वें अधिकार में है। काशी में ऐसा कुआं कहा जाता है, वहां कुएं हैं और उसमें ऐसे कुछ नुकीले नुकीले हथियार वगैरह हैं, उस कुएं में कूद के मर जाओ, करौत बोलते हैं, काशी करौत, तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा, बैकुंठ जाएगा, वो ऐसे नुकीले भालों पे गिर के मरेगा कुएं में। तो अलग अलग टाइप से, कोई पहाड़ पे से कूद के मरने में धर्म मान रहे हैं, कोई अग्नि में जल के मरने में धर्म मान रहे हैं, कैसे धर्म हो, ये धर्म के तरीके हैं। धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते हैं। ये आसान लगता है, मरना आसान लगता है, लेकिन अपनी आत्मा को जानना पहचानना वो कठिन लगता है, वो धर्म नहीं होता। और सबसे सरल है, क्या है धर्म, सबसे सरल है, ये सबसे सरल है निज पद पाना, वो सबसे सरल है, और वो तो करते नहीं है, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और क्या करते हैं, ये गाय की पूंछ पकड़ के मरना, गाय की पूंछ में कितने 72 करोड़ पता नहीं कितने देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसा मानते हैं, करोड़ों में है गाय की पूंछ में, अकेले में इतने देवता गाय की पूंछ में रहते हैं, तो पूंछ पकड़ के मर जाओ तो वो सारे देवता अपने को मिल जाएंगे, अपन देवता बन जाएंगे, क्या होगा जाने। गाय की पूंछ पकड़ के मरना, ऐसी ऐसी मान्यताएं। भूमि, अग्नि, वट वृक्ष की पूजा करना, भूमि पूजते हैं, अग्नि पूजते हैं, वट वृक्ष पूजते हैं, तुलसी पूजते हैं, और दुनिया भर की सब चलती है मान्यताएं। कौन कौन सी, पेड़ पौधों को पूजना, अलग अलग, शीतला माता को पूजना, गणेश जी को, ये चौथ को, अलग अलग टाइप से जो सब पूजा है, इनको धर्म मानते हैं। ये सब पुण्य के कारण है, ऐसा जो कहते हैं उनको लोक मूलता जानना। रत्नगण शावकाचार्य में बहुत सारा दिया है डिटेल में, मोक्षा प्रकाशक में भी दिया है, रत्नगण शावकाचार्य में भी दिया है। मोक्षा प्रकाशक में 6ठे अधिकार में, और रत्नगण शावकाचार्य में मैंने आपको बताया था शुरू में ही श्लोक है, लगभग 20 के आसपास ऐसे कुछ श्लोक होंगे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। ये मूर्ताओं का कथन है, बहुत उन्होंने सदाशिवदास जी ने बहुत काफी पेजों में लिखा, 8-10 पेज में ये मूर्ताओं का वर्णन किया है। तो अगर अपने चलती हो, अपने नहीं चलती तो अपने को लगता है इधर इतनी बातें क्यों करना, और अगर किसी के यहाँ चलती हो तो वो जरूर पढ़ना चाहिए रत्नकरण शावकाचार्य में, वो प्रकरण कि वास्तव में कहाँ कहाँ कैसी कैसी गड़बड़ियां हो रही है, कहाँ कहाँ किस किस में धर्म मानते हैं।
कैसी कैसी मिथ्या मान्यताएं हैं। लौकिक पारमार्थिक हे उपादे, लौकिक पारमार्थिक हे उपादे और स्वपर ज्ञान रहित अज्ञानियों का प्रवाह से यानी कुल परंपरा से चला आया अन्य भी कोई जो धर्माचरण है वह भी लोक मूर्ता है, ऐसा जानना। ये तो हमने कुछ उदाहरण दिए, कोई 5-7, बस इतना सा 2 लाइन 3-2.5 लाइन दी है यहाँ पे कि ये सब लोक मूर्ता है, लेकिन वास्तव में लौकिक और पारमार्थिक हे उपाधि और स्वपर ज्ञान रहित, सबके साथ रहित लगाना, लौकिक ज्ञान से रहित है, पारमार्थिक ज्ञान से रहित है। हे से, हे यानी लौकिक में क्या हे है, क्या उपाधि है, परमार्थ में यानी पारलौकिक में या धर्म के संबंध में क्या हे है, क्या उपाधि है, क्या अपना है, क्या पराया है, ऐसे ज्ञान से रहित जो अज्ञानी है, उनका कुल परंपरा से जो कुछ भी चला आ रहा है, जो कुल परंपरा से यदि कर रहे हैं, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते कि हम क्यों कर रहे हैं। तो कुल परंपरा से जो कोई भी, हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे घर में ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसा देहली पूजते हैं, कि कुआं पूजते हैं, कि पेड़ उसको पूजते हैं, घर के दरवाजे पे गणेश विराजमान करके वो पूजते हैं, अलग अलग तरह से जहाँ जो चलता है। कहीं वो मतलब कोई पर्टिकुलर वो चीज बना के उससे सूर्य पूजते हैं, चांद पूजते हैं, ये सब जो भी धर्म के नाम पे पूजते हैं, मतलब पूजना वर्ड ही ये बता रहा है कि धर्म मान रहे हैं इसको। और धर्म के नाम पे जो भी इस तरह की मिथ्या मान्यता है, खोटे आचरण, शास्त्र से विपरीत जो भी आचरण किए जा रहे हैं, वो सब उसका नाम लोक मूर्ता है। बहुत फैलाव है, बहुत विस्तार है। ये रत्नकरण शावकाचार्य में तो बहुत सारा दिया है इसमें। देखिए इसमें क्षेत्रपाल पद्मावती के संबंध में भी देव मूर्ता के अंतर्गत दिया है काफी प्रकरण, और ये स्नान के संबंध में कि पवित्रता कैसे होती है, स्नान करने में धर्म मान रहे हैं, उसके संबंध में ये है। श्लोक नंबर ये बिल्कुल 22 नंबर का श्लोक है, 22 नंबर के श्लोक से लेके, और पेज नंबर है 37 से लेके और 48 तक, 22, 23, 24 3 श्लोक हैं। आप लोग पढ़ना, इसमें काफी डिटेल में इसमें दिया है। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब है समय मूर्ता। समय मूर्ता किसे कहते हैं? समय का मतलब टाइम के संबंध में मूड है, टाइम का पंक्चुअल है, समय का अर्थ वो नहीं है। समय का अर्थ वास्तव में समय का अर्थ अनेक अर्थ होते हैं, टाइम भी एक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ समय का अर्थ जैसे 6 द्रव्य भी होता है, आत्मा भी होता है, और समय का अर्थ धर्म भी होता है, लेकिन यहाँ जो समय का अर्थ दिया है वो गुरु के अर्थ में समय का अर्थ यहाँ पर दिया है। देखिए, अज्ञानियों के मन में चमत्कार यानी आश्चर्य उत्पन्न करने वाले ज्योतिष, मंत्रवाद आदि देखकर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर कुदेव शास्त्र और वेशधारियों को भय, आशा, स्नेह और लोभ से धर्म के लिए प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि करना, वह समय मूर्ता है। समय का अर्थ जो धर्म दर्शन होता है, उस अर्थ में यहाँ तीनों को लिया है, लेकिन मुख्य रूप से गुरुओं को भी समझना कि कोई जो अज्ञानी है उनके मन में चमत्कारों से आश्चर्य उत्पन्न होता है, वो उनको प्रभावित करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे ऐसे लाइट देख के, चमक देख के वो प्रभावित होते हैं। कुछ खरीदने भी जाओ ना, मान लो बच्चों के लिए ड्रेस लेने जा रहे हैं और बच्चे साथ में गया, तो उसको तो उसमें कुछ चमकीला ममकीला होगा कि कोई फूंदा वूंदा ऐसा होगा, उसको अच्छा लग रहा है कोई खिलौना, तो वो उसको देख के प्रभावित हो जाता है, अब यही चाहिए, यही वाली ले लो।
बड़ा होगा व्यक्ति तो वो उसकी पूरी कपड़ा क्या है, कैसा है, वो उस हिसाब से देखेगा। तो ये जो दुनिया में चमत्कार जो दिखाई देते हैं ना, कहीं कुछ हो गया, कोई आश्चर्य सा, ये अज्ञानियों को लगते हैं। ज्ञानी के लिए कुछ चमत्कार होता है क्या? कुछ आश्चर्य है क्या? क्योंकि ज्ञानी को आश्चर्य क्यों नहीं लगता? क्योंकि पता है जो होने योग्य है वो होता है, जो हो रहा है वो सब नक्की है। आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य नहीं लगता है कुछ भी ज्ञानी को। और अज्ञानी को जरा ऐसी बात में ज्ञान नहीं है, यथार्थ वस्तुस्थिति पता नहीं है, उसको चमत्कार लगता है, अरे गजब, अरे गजब। तो अज्ञानियों के मन में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले जो ज्योतिष हैं, मंत्रवाद आदि देखकर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर कुदेव शास्त्र वेशधारियों को पूजने लगते हैं। अज्ञानियों को चमत्कार लगता है, जरा बहुत किसी को कोई थोड़ा दो बातें आपको बता दे कि आपके साथ ऐसा होगा, या आप जाके बैठो और अजान पहचान नहीं हो और आपकी दो पिछली बातें बता दे कि आपके साथ ऐसा हुआ था, तो हम तो उसके पूरे भगत हो जाते हैं और जो कहे वो करने को तैयार। जरा सा इतना सा ज्ञान देख के ये क्या है? इसमें क्या आश्चर्य है? इतने इतने स्पेशल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान जैसे ज्ञान के आगे ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत अनुमान से कोई बातें बता दी और सही निकल जाए, तो उसमें क्या आश्चर्य है? लेकिन अज्ञानियों को उसमें आश्चर्य लगता है। तो ऐसे ज्योतिष कोई बात बता दे, ज्योतिषियों की बातों में कोई मंत्रवादी, ये मंत्र पढ़ो ये हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ो वो हो जाएगा, और वो कोई मंत्र पढ़ता है और आपका कुछ काम, कोई जहर उतर गया कि कोई रोग ठीक हो गया, तो ऐसा चमत्कार, ऐसा आश्चर्य लगता है कि बिल्कुल उसके गुलाम हो जाते हैं। तो अज्ञानियों के मन में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले ऐसे ज्योतिष मंत्रवाद को देखकर सच्चे धर्म को छोड़कर, दूसरे ने चमत्कार दिखाया तो ये जो सच्चा वितरागी धर्म था इसको छोड़कर और उसके भगत हो गए। सच्चे वितराग प्रणीत सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर कुदेव शास्त्र और वेशधारियों को भय, आशा, स्नेह और लोभ से धर्म के लिए प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि करना वह समय मूर्ता है। जैसे देव मूर्ता में प्रयोजन बताया था ना, अपने पुत्र, स्त्री, रूप, लावण्य, ख्याति, लाभ, पूजा, इसके लिए पूजा है। यहाँ पर भी 4 कारण बता रहे हैं, भय, आशा, स्नेह और लोभ। वो लोभ में वो सारे तो हैं ही, पुत्र का लोभ, स्त्री का लोभ, धन का लोभ, यश का लोभ, ये सारे डर से पूजता है। अगर हम इनको नहीं पूजेंगे, कोई मंत्र तंत्रवादी हो वो ऐसा दिखाए, मुझे मानेगा कि पूजेगा नहीं तो तेरा ये हो जाएगा। अब क्या है, किसी ने कह दिया कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा, पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कि ये धन का नुकसान हो जाएगा, कुछ भी बोल दिया किसी ने, तो अब क्या होगा? भय, पूजो। परंपरा से कुल में कोई ऐसा चला आ रहा हो, कोई कुल देवता वगैरह की पूजा, अब अगर अपन ने नहीं की तो क्या होगा? कि हमारा ये बुरा हो जाएगा। डर के, भय भय से पूजते हैं, अनिष्ट की आशंका से। यदि ये विश्वास हो, देखो 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो, तो ये विश्वास हो कि ये जो भी अपने कर्म हैं उनके अनुरूप अपने को फल मिलेगा। कोई किसी को कुछ देने वाला है नहीं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। तो ये अगर अंदर से दृढ़ विश्वास हो और हमको ये समझ में आ रहा है कि ये इनको ये मानने पूजने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी डर के मारे, तो वो डर निकल, अगर विश्वास है अंदर से तो हम डर के मारे भी क्यों पूजे? अगर बुरा होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो कोई भी आ जाए, नहीं होगा, और होना होगा तो भी कोई भी आ जाए, होगा ही। तो ऐसा दृढ़ विश्वास हो तो नहीं पूजेंगे, लेकिन जो डरता है, और जिसको डरता कौन है? कि जिसको सच्चे तत्व का विश्वास नहीं है। तो भय से, आशा से, इच्छा है कुछ, ये कुछ दे देंगे, इनको हम पूजेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसी आशा से, स्नेह के वशीभूत होकर, कोई हमारा इस भाव का कि पिछले भाव का, कि कोई संबंधी था, संबंधी है और वो बन गया है, अब वो बन गया है तो अब ये हमारे संबंधी, मतलब हमारे माता थी कि पिता थे कि भाई थे, और वो बन गए हैं, वो आके बता रहे हैं, तो राग के कारण, स्नेह के वश होकर उनको पूजने लगता है। और लोभ से, दुनिया भर के जो भी लोभ हैं, नाम प्रतिष्ठा के, रूप लावण्य के, धन आदि प्राप्ति के, उस लोभ से
धर्म के लिए, धर्म के नाम पर प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि ये सब करना वह समय मूर्ता है। धर्म के संबंध में, गुरु के संबंध में ये मूर्ता है। ये उक्त लक्षण युक्त तीनों मूर्ता सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है। सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में, सराग सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं उसके लिए लिखा है कि नीचे पेज नंबर 173 पे फुटनोट देखें। हम पढ़ के आए हैं कि नहीं पेज नंबर 173? हम तो पढ़ के आए हैं, अब तो पीठ में कुछ नहीं छोड़ा है अपन ने। अब बिल्कुल नंबर से चल रहे हैं, तो हम पीछे नहीं देखेंगे, हम सामने देखेंगे और फिर बताएंगे सराग सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं। बोलिए रेखा। राग सहित किया गया संयम। संयम नहीं पूछा यहाँ, सम्यक दृष्टि, सराग सम्यक दृष्टि। मतलब राग के साथ जो सम्यक दर्शन है, राग सहित मतलब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। सम्यक दर्शन के साथ में राग, राग के साथ सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन के साथ राग। मम्मी के साथ बच्चा है कि बच्चे के साथ मम्मी है? दोनों ही साथ साथ है। दोनों साथ साथ है, लेकिन ऐसे कहेगा आप बच्चे के साथ आए हो कि अब तो बच्चे बड़े हो गए उसके बाद अलग है, छोटा बच्चा हो तो मम्मी के साथ आया, ऐसे ही कहेंगे ना। बोलिए पूर्णिमा आंटी। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि को कहा गया है इसमें। तो अभी बता दिया ना, वही है ना, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आएगा सराग सम्यक दृष्टि। सराग सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है भाई? सम्यक दर्शन के, यानी सम्यक दृष्टि जीव जो निर्विकल्प शुद्धात्मा के अनुभव के काल में नहीं है, शुद्धोपयोग में जो स्थित नहीं है, शुभोपयोग में स्थित जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उस समय उसको शुभोपयोग के काल में जो राग होता है वो कहलाता है सराग सम्यक दृष्टि। शुद्धोपयोग के काल में है तब तो वीतराग सम्यक दृष्टि है, लेकिन जिस हर समय तो शुद्धोपयोग होता नहीं है, आत्मा में लीनता होती नहीं है, तो आत्मा में जब लीन नहीं है उस समय राग सहित जब वो होता है तो कहलाता है सराग सम्यक दृष्टि। एक और अपेक्षा मिलती है, चलिए छोड़िए, अभी अपनी यही अपेक्षा देखते हैं, फिर उससे कंफ्यूजन होगा फिर कभी। शायद मैंने तब बताया था उसमें, शायद अभी यहाँ यही अर्थ है सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि का। तो ये जो तीनों लक्षण है, यानी कि देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और समय मूर्ता या लोक मूर्ता, ये सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में, वीतराग सम्यक दृष्टि है तब तो शुद्धात्मा में लीन है ही, लेकिन जब राग सहित वर्त रहा है, राग सहित शुभ भाव में भी है, तब ये त्यागने योग्य है, ये करने योग्य है, ऐसा नहीं दोष बता रहे हैं ना, ये त्यागने योग्य है ऐसा यहाँ कह रहे हैं। बोलिए प्रमिला जी। आपने बताया था एक बार कि सम्यक दर्शन तो वीतराग ही होता है, पर अगर हम उसको चारित्र के चश्मे से देखते हैं तो उसको फिर सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। बढ़िया। सम्यक दर्शन तो वीतराग ही है, लेकिन वहाँ वो चारित्र में, क्योंकि एक राग धारा भी वर्तती है, एक वीतराग धारा भी वर्तती है, तो राग धारा की तरफ से देखते हैं तो उसको सराग कहा जाता है। बोलिए भारती आंटी। तो ये तीनों मूर्ता सिर्फ सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य क्यों कहा? मतलब मैं ये बात नहीं समझ में आई। सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य इसलिए कहा कि जब सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक दर्शन होने के साथ में जो शुभ भाव चल रहा है, उस समय सम्यक दृष्टि को ये नहीं होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और दूसरी अपेक्षा ये भी ले सकते हैं, सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है, इसका अर्थ कि सम्यक दृष्टि नहीं है, व्यवहार से सम्यक दृष्टि यदि है, उसको भी कोई यहाँ पर, वही मैं कह रही थी, सम्यक दर्शन होने के बाद तो आपका मिथ्यात्व रहा ही नहीं, यद्यपि वास्तव में तो सराग सम्यक दृष्टि का ही टाइप है, मिथ्या दृष्टि का टाइप नहीं है, लेकिन सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य है, मतलब अर्थ ये समझना चाहिए, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क समझना चाहिए, लेकिन मतलब ये है कि सराग सम्यक दृष्टि भी तब होगा जब उसके ये मूर्ता नहीं होगी। अगर ये मूर्ता है तो वो सराग सम्यक दृष्टि भी नहीं, वीतराग तो है ही नहीं, सराग सम्यक दृष्टि भी नहीं है। और उससे अपन ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जिसको हम व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो,
देखो वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है कि निश्चय सम्यक दर्शन के साथ में जो शुभ भाव सच्चिदेव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वगैरह है उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो और रहित मिथ्यात्व को नहीं मानता हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता पूजता हो, उन्हीं का श्रद्धान करता हो, लेकिन आत्मानुभव रूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, तो भी उसको डबल उपचार लगा के समझ लो, व्यवहार में व्यवहार लगा के उसको भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कह सकते हैं। तो वो जो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन या सराग सम्यक दर्शन कहा, तो उस अवस्था में भी ये मूर्ता आदि नहीं होती, क्योंकि ये मूर्ता अगर है तो वो तो बहुत ही दूर का एकदम ही ग्रहित मिथ्या दृष्टि जैसा है, इसलिए वो तो अंदर भी नहीं है अभी क्राइटेरिया में। तो ये पहले सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में त्यागने योग्य है, मतलब पहले जो व्यवहार सम्यक दृष्टि बनता है सम्यक दर्शन से पहले भी पूर्व भूमिका में ही ये त्यागने योग्य है। उसके बाद में सच्चा सम्यक दर्शन होकर उसके साथ में जो राग होता है वो वास्तविक व्यवहार या सराग नाम प्राप्त करता है। चलिए, और कोई चर्चा भी इसमें नहीं क्लियर हुआ होगा तो अपन कल करेंगे इसमें और चर्चा। जय जिनेन्द्र। आज शाम को मोक्षा प्रकाशक में वो जो सतत वाला है उसका डिस्कशन करेंगे शाम को 7 बजे से, तो जिनको ज्वाइन होना हो वो कर सकते हैं। मैं कितने क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? डिसाइड कर दीजिए। पहले जितने लोग होंगे अपन उस समय उपस्थित देख लेंगे, तो पहले एक बार 1 या 2 सबको मेरे लेंगे। को तो वो लास्ट वाले में ही 2-4 है, बाकी तो मेरा इधर वाला तो हाँ, सारे तो वो कर लेंगे, बाकी फिर जैसे जैसे टाइम बचता रहेगा वैसे फिर चांस देते जाएंगे आगे। जय श्री